प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागमती वियोग वर्णन का 6वां 7वां ये पद पढ़ेंगे और जो चौपाई और दोहा में है, इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पद्मावत खंड काव्य से लिया गया है। तो पहले हम इसका पाठ करते हैं कि नागमती की लगा लाग कुआर नीर जग घटा, बहुआव कंत तन लटा, और तुम देखे कि वो पलु है काया, औतरा चीतु बहुरी करु माया, चित्रा मीत मीन घर आवा, पपिहा पीव पुकारत पावा, हुआ अगस्त हस्त घन गाजा, तुरे पलान चहेरन राजा, स्वाति बूंद चाटक मुख परे, और समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर संवरी हंस चली आई, सारस कुरलहि खंजन दिखाई, भापर घास बास बन फूले, कंतन फिरे विदेश ही भूले। और इसके बाद दोहा देखते हैं कि बिरह हास्ति तन साल है, घाय करे चित चूर, बेगी आई पिव बाजहू, गाजहू होई सदूर। अब प्रसंग देखते हैं, प्रस्तुत संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नागमती वियोग वर्णन से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अब देखते हैं संदर्भ। संदर्भ में नागमती के विरह का वर्णन क्वार के महीने में, जिसे अश्वन भी कहा जाता है, क्वार के महीने में नागमती के विरह का मार्मिक चित्रण मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है। अब हम व्याख्या देखते हैं कि लाग कुआर नीर जग घटा। कुआर, कुआर माने क्वार का महीना, क्वार का महीना, नीर माने पानी, जग माने संसार, घटा माने कम हो गया है। नागमती कहती है कि अय प्रियतम, अय कंत, अय प्रियतम, अब तो क्वार का महीना लग गया है और संसार से, जग से, संसार से पानी घट गया है। जो बाढ़ की स्थिति थी, सब कुछ डूबा हुआ था, वो सब समाप्त हो गया है क्वार के महीने में, जिससे तुम्हें आने के लिए जो तुम्हारे मार्ग जलमग्न थे, अब वो सब समाप्त हो गए हैं। ऐसे में अय प्रियतम, अब हूं आओ, कंत, अय कंत, अय प्रियतम, अब तो चले आओ, अब तो संसार से पानी समाप्त हो गया है, गायब हो गया है। तन लटा, अब तो चले आओ, अब तो हमारा तन भी, शरीर, हमारा शरीर भी उस, जिस तरह से पानी कम हो गया है, उस तरह से हमारा शरीर भी लट गया है, कम हो गया है। और तुम देखे प्यू पलु हैं काया, आय प्रियतम, आपको देखकर, आय प्यू, आपको देखकर हमारा जो कया है, शरीर है, वो पल जाएगी, हिष्ट पुष्ट हो जाएगी। पलुहे माने हिष्ट पुष्ट होना, पल जाएगी। आपको देखकर जो हमारी शरीर सूख करके कमजोर हो गई है, वह शरीर आपको देखते ही सुधर जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। उतरा चीतु, उतरा चीतु, उतरा चीतु बहुर कर मया, अय प्रियतम, लगता है आपने अपने चित्त माने चित्त से हमें उतरा माने उतार दिया, अपने मन से हमें उतार दिया है। अगर ऐसा है तो आप बहुर फिर से बहुर फिर से हम पर मया माने दया, हम पर दया करके पुनः अपने मन में
स्थान दीजिए। देखिए चित्रा का मीत, मीन, चित्रा एक नक्षत्र है और चित्रा का मीत माने मित्र कौन है? चंद्रमा। देखिए अब तो चित्रा का मीत चंद्रमा भी अपने प्रियतम के घर, अपने प्रियतमा के घर मीन के घर आ गया है, अर्थात चित्रा नक्षत्र का मित्र चंद्रमा भी मीन राशि में प्रवेश कर गया है, घर आ गया है या प्रवेश कर गया है। और पपीहा पीऊ पुकारत पावा, जो पपीहा वर्षा ऋतु में जो पपीहा अपने प्रियतम को, पीऊ को, प्रियतम को रटता रहता था, पुकारता रहता था, आज वह भी अपने प्रियतम बादल को प्राप्त कर गया है। बादल भी उसे मिल गया, वो अपने प्रियतम को प्राप्त कर गया है। वह अगस्त हस्त घन गाजा, अय प्रियतम अब तो अगस्त माने अगस्त्य नामक तारा भी उग आया है, उगने लगा है। और ऐसे में हस्त नक्षत्र, हस्त भी एक हस्त नक्षत्र होता है, हस्त नक्षत्र भी अब लग गया है, जो हस्त रूपी घन गर्जना कर रहे हैं। हस्त नक्षत्र में जो बादल गर्जना कर रहे हैं, अर्थात हस्त रूपी घन जो गर्जना कर रहे हैं। और तुरे पलान चढ़ी रण राजा, तुरे पलान, तुरे माने घोड़ा, घोड़े पर पलान चढ़े माने अपना बख्तर बंद कसकर, अर्थात जीन कसकर चढ़े रण राजा, रण के लिए, युद्ध के लिए राजा लोग युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। और स्वाति बूंद चातक मुख परे, अय प्रियतम देखिए स्वाति नक्षत्र की बूंदें चातक पक्षी के मुख में पड़ चुकी हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी चातक पक्षी के मुख में पड़ चुकी हैं। और समुद्र सीप मोती सब भरे, और सीप से, मोतियों से युक्त सीप, मोतियों से युक्त सीप भी समुद्र में भर गए हैं। मोतियों से युक्त सीप भी समुद्र में भर गए हैं। सब अपनों के पास पहुंच रहे हैं। यहां तक कि सरवर माने सरोवर, जो गर्मी के दिनों में जो सरोवर सूखे हुए थे, अब उनमें, उन जलाशयों में वो जलाशय संवर चुके हैं, अर्थात उनमें फिर से पानी हो गया है, जल हो गया, भरा है। और ऐसे में उस गर्मी के ऋतु में जो हंस उस सरोवर को छोड़ करके चले गए थे, आज सरोवर के संवर जाने से वो हंस पुनः चल करके उसी सरोवर में आ गए हैं। और सारस पक्षी आनंद मग्न होकर, सारस पक्षी ही आनंद मग्न होकर कुलरह माने कलरव कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर कलरव कर रहे हैं। और यत्र तत्र खंजन पक्षी ही दिखाई पड़ रहे हैं, खंजन पक्षी भी दिखाई पड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए भा प्रकाश माने सूरज का प्रकाश, बास बन फूले, जो बादल
से घिरे रहते थे, सूरज घिरा रहता था, आज बादलों के छट जाने के कारण वो प्रकाश हो गया है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल चुका है, जिससे बांस के वन फूल अर्थात बांस के सफेद सफेद पुष्प पुनः फूल चुके हैं, बांस में भी फूल आ गया है। वन फूल जिसे कहा जाता है, बांस में भी वन फूल आ गया है। और एक मैं हूं कि कंत न फिरे, इतना सब लोग अपने अपने के पास आ गए हैं, किंतु मेरे प्रियतम अभी तक वापस नहीं आए। कंत न फिरे, कंत हमारे प्रियतम नहीं फिरे, वापस नहीं आए, क्योंकि वो हमको विदेश में जा करके भूल चुके हैं। बस। और फिर देखते हैं दोहा। विरह हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर, बेग आई प्यू बाजहूं गाजहूं हो सदूर। आय प्रियतम, विरह रूपी हस्त माने हाथी, विरह रूपी मेरे विरह रूपी हाथी मेरे तन को, मेरे शरीर को साल रही है, पीड़ा पहुंचा रही है। साल रही है, साले माने पीड़ा पहुंचाना, कष्ट देना, मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचा रही है। और घाय करे चित चूर, घाय करे चित चूर, वो मेरे चित्त को, मन को, हृदय को घाय माने घाव देकर या घायल करके मेरे हृदय को चूर कर रही है या चकनाचूर कर रही है। और बेग आय प्यू बाजहूं, ऐसे में आय प्रियतम आप शीघ्र आ जाइए, आइए आय प्रियतम प्यू, आप शीघ्र आ जाइए, बहुत जल्दी आ जाइए। और गाजहूं माने सिंह जैसी गर्जना करके, आप सिंह जैसी गर्जना करके उस विरह रूपी हस्ती से, विरह रूपी हाथी से बाजियहूं माने बाजिए या युद्ध कीजिए या उससे भिड़ जाइए, जिससे हो सुदूर, जिससे मेरा दुख दूर हो सके, मेरे कष्ट का निवारण हो सके। और फिर चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ, तो देखते हैं रस इसमें बेप्रलम्ब श्रृंगार है, जिसे वियोग श्रृंगार भी कहा जाता है। बेप्रलम्ब श्रृंगार, श्रृंगार छंद चौपाई और दोहा है। चौपाई दोहा, दोहा छंद है। भाषा अवधि का प्रयोग किया है, अवधि का प्रयोग हुआ है। शैली गेय प्रबंधात्मक शैली है, गेय प्रबंधात्मक शैली है। और अलंकार में तुम देखे प्यूपल है कया में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। और इसमें अलंकार मिल रहे हैं विरह हस्ति तनस, विरह हस्ति में श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और बेग आई प्यू बाजहूं गाजम हो सदूर में उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और संपूर्ण में मिलाकर देखा जाए तो अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से आज की व्याख्या समाप्त हुई। और फिर मिलते हैं अगले पद में, 8वें में। तब तक के लिए धन्यवाद।